प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते कि प्रभु भला है और उसने अपनी दया, अपनी करुणा परमेश्वर ने हम पर किया है। इस महान बात के लिए हम अपने परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। प्यारो, आज की सुबह फिर एक बार बहुत ही महत्वपूर्ण वचन पर, महत्वपूर्ण विषय पर हम प्रभु के वचन से मनन करेंगे और आज हमारा विषय रहेगा खुदा के खास। जी हाँ, खुदा के खास, गॉड स्पेशल वन। गॉड स्पेशल वन, खुदा के खास या परमेश्वर के विशेष, इसको हम कह सकते हैं। इस विषय पर प्रभु के वचन से हम लोग आज बात करेंगे। जब मैं खुदा के खास लोगों की बात कर रहा हूं, खुदा के खास जनों की बात कर रहा हूं, तो हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को आज जानना पड़ेगा कि बहुत सारे सवाल भी हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएंगे कि मैं कौन हूं, फिर बहुत सारी चीजें होगी। लेकिन आज इन वचनों के द्वारा हमारा आत्मिक मन खुले, आत्मिक समझ खुले और परमेश्वर हमारे मनों में हमसे बात करे। प्यारो, परमेश्वर जिन्हें अलग करता है वे परमेश्वर के लोग होते हैं। पहले इस बात को जानना पड़ेगा। संसार में से परमेश्वर ने हमें चुन लिया है और संसार में से परमेश्वर अपने लोगों को अलग कर देता है, वे परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन उन लोगों में से, जी हां, उन लोगों में से जो जिनको वह विशेष रूप से चुनता है वो परमेश्वर के खास होते हैं। अलग के लोगों में से विशेष लोगों को वह चुनता है और वे लोग परमेश्वर के खास होते हैं। और इन्हीं खास के बारे में प्रभु के वचन से हम लोग बात करने जा रहे हैं। आज इस बात को हम देखेंगे कि मैं कैसा हूं परमेश्वर के दृष्टि में। क्या मैं परमेश्वर की दृष्टि में खास हूं या मुझे खास बनना है तो मुझे क्या करना होगा। ये सारी बातों के सवालों पर आज परमेश्वर के वचन से हम लोग बात करने जा रहे हैं मेरे प्यारों। जिसे वो अलग करता है और उनमें से जिनको चुनता है वे लोग परमेश्वर के खास होते हैं। जब हम बाइबिल को पढ़ते हैं तो बाइबिल को जब परमेश्वर ने सातों कलीसिया के नाम संदेश दिए हैं, क्या आप जानते जब उसने फिलडेल्फिया की कलीसिया को संदेश दिया, जी हां, फिलडेल्फिया की कलीसिया को संदेश दिया, तो उस कलीसिया से कुछ ऐसी बात कही। मेरे साथ पढ़ेंगे रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 3। रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 9, सॉरी वर्स 9 होगा उसका वाला, और 9 वर्स का 9वें वचन का हम बी पार्ट को देखेंगे। तीसरे अध्याय का 9वां वचन प्रकाशित वाक्य, और उसके बी पार्ट को हम देखेंगे जहां लिखा है, देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर कहता है, फिलडेल्फिया की कलीसिया को कहता है कि मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे। किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? ये उन दुष्ट लोगों की बात हो रही है जो शैतान के लोग थे, जो शैतान के लोग थे, शैतानी लोग थे, और वे कलीसियाओं में घुस आ रहे थे या ये कहते थे कि हम यहूदी है, हम यहूदी है बनने का ड्रामा करते थे, पर वे थे नहीं। और उन लोगों के सामने परमेश्वर बात करता है फिलडेल्फिया की कलीसिया के साथ में कि कलीसिया के साथ, तेरे साथ मैं ऐसा करूंगा कि वे मतलब वे दुष्ट लोग तेरे चरणों में आकर दंडवत करेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। मतलब तू बहुत खास है। वे जान लेंगे, वे दुष्ट लोग जान लेंगे कि तू बहुत खास है और मैंने तुझसे प्रेम रखा है। इस बात को वे जान लेंगे। प्यारो, बहुत खास है परमेश्वर के लोग, और जो खास होते हैं उनको इसी तरह से परमेश्वर उनका इस्तेमाल करता है और कहता है कि तमाम लोग तेरे चरणों में आएंगे, तेरे सामने झुकेंगे और तुझे दंडवत करेंगे और ये जान लेंगे। मतलब दंडवत करेंगे मतलब ये नहीं है कि तुझे परमेश्वर मानेंगे, लेकिन ये देखेंगे कि परमेश्वर कैसा तुझसे प्रेम रखता है, आप कितने स्पेशल हो, आप कितने खास हो। इस बात को देखा जाएगा। कलीसिया के बारे में यह बताया गया है। यह केवल फिलडेल्फिया की कलीसिया के लिए नहीं बताया गया। अगर हम पुराने नियम में पढ़े तो परमेश्वर ने ऐसी ही बातें अपने भक्त, अपने इजराइल के साथ भी की थी। यस, इजराइल के साथ भी प्रतिज्ञा थी। आइजाया 43 एंड वर्स 4, यशाया 43वां अध्याय और वचन 4 ऐसा कहता है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। इस कारण मैं तेरी संति मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे दूंगा। वचन कह रहा है, मेरी दृष्टि में, मेरी नजर में तू कौन है? तू बहुत खास है, तू बहुत अनमोल है, तू बहुत प्रतिष्ठित ठहरा हुआ है और मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। प्यारो, ये वो खास लोग हैं
चाहे आप पुराने नियम में पढ़ लीजिए, नॉट ओनली ये वचन, इसके अलावा भी बाइबल में बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो ये बात बताते हैं कि तू खास है। जब परमेश्वर ने मिस्र में से इजरायलियों को बाहर निकाला तो कहा कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरा निज धन, निज भाग ठहरोगे, तुम बहुत खास होगे, पूरे पृथ्वी भरों में तुम बहुत खास होगे। व्यवस्था 28 कहता है कि पूरे पृथ्वी भरे में जो आज्ञा का पालन करता है वो बहुत खास होगा, वो बहुत स्पेशल होगा। मैं उन्हीं खास के बारे में आज परमेश्वर के वचन से बात कर रहा हूं। इसी वचन को पढ़ते पढ़ते हमें यह भी जानने का मौका मिलेगा फिर हम कौन हैं, हम उस खास लोगों में से कोई है। क्या मैं परमेश्वर की दृष्टि में विशेष हूं, खास हूं, खुदा की नजर में क्या मैं खास हूं? इन बातों को आज परमेश्वर के वचन से हम जानने का प्रयास करेंगे। जो लोग खास होते, जैसे हमने पढ़ लिया अभी, जो लोग खास होते हैं तो खास लोगों की कुछ खासियत भी होती है। हालेलुया। खास लोगों की कुछ खासियत होती है, मतलब विशेष लोगों की कुछ विशेषताएं होती है, और उन विशेषताओं को भी हमें जानना पड़ेगा। क्यों जान रहे पता है? हम ये इसलिए जान रहे हैं ताकि हम परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के राज्य में एक ऐसे विशेष और ऐसे खास व्यक्ति बन जाए जिससे परमेश्वर प्रेम रखे। जो बात उसने फिलडेल्फिया की कलीसिया से कहा, जो बात उसने इज़राइल से कहा, जो बात आज परमेश्वर कलीसिया से कहना चाहता है कि तुम बहुत स्पेशल हो, तुम बहुत खास हो और मैं तुमसे प्रेम रखता हूं। इस बात को जब हम जान रहे हैं तो पहले ये तो जान लीजिए कि खासियत क्या होती है, विशेषताएं क्या होती है उन लोगों की जिन्हें परमेश्वर बड़ा स्पेशल बनाता है, जिन्हें परमेश्वर बड़ा खास बताया। 2 से 3 बातें मैं बताना चाहता हूं आज, ताकि हम चंद समय में समझ सके कि खुदा के खास, परमेश्वर के खास विशेष लोग कौन और किस प्रकार से होते हैं। इनकी खासियत के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में आइए हम लोग जानते हैं। पहली विशेषता, जी हां, इन खास लोगों की पहली विशेषता यह है, वे मांगते नहीं, उन्हें दिया जाता है। हालेलुया। थोड़ा समझ लीजिए, मैं जो बता रहा हूं, लिखा है या मैं कह रहा हूं आपसे कि वे मांगते नहीं है। समझ रहे आप? वे मांगते नहीं है, उन्हें दिया जाता है। अब आप कहेंगे प्रभु यीशु ने खुद कहा मांगो तो मिलेगा। जी हां, उसने कहा, ये तमाम अलग किए हुए विश्वासियों के लिए, तमाम विश्वासियों के लिए कह दिया कि यदि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। वचन खुद कहता है, मांग तेरा आनंद पूरा करूं। लेकिन मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूं, ये अलग किए लोगों में से भी विशेष लोग हैं, उसमें से भी विशेष लोग हैं। आपके कलीसिया में 100 लोग हैं, आपके कलीसिया में 500 लोग हैं, लेकिन कुछ विशेष लोग होते हैं, उनमें से भी कुछ खास लोग होते हैं। और उन खास लोगों में से जिनके बारे में प्रभु का वचन आज हमें समझाया जा रहा है कि वे मांगते हैं, मतलब मांगते नहीं है, उन्हें दिया जाता है, उन्हें दिया जाता है। वचन सिखाता है मांगो तो मिलेगा। जी हां, प्रभु सिखाता है मांगो तो मिलेगा, लेकिन ये तमाम उन विश्वासी समुदाय के लिए है। लेकिन आपके भीतर या आपके साथ जितने लोग होते हैं, उसमें से कुछ विशेष लोग प्रभु उभारता है, खड़े करता है और उनसे कुछ वादे करता है, उनके साथ कुछ काम करता है। और उन लोगों को देखा जाता है कि वे कभी मांगते नहीं है। वो प्रभु उनसे इतना प्यार करता है, वे मांगते नहीं है और उन्हें दिया जाता है। इसलिए मैंने कहा ये बहुत खास होते हैं। और अपने आप को आज हम जांचने का प्रयास करेंगे, क्या उन लोगों में से मैं हूं? क्या ऐसा मैं हूं? जी हां, वे मांगते नहीं, उन्हें दिया जाता है। वचन कह पढ़ेंगे हम लोग पहले, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और वचन 8, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 एंड वर्स 8, जहां ऐसा लिखा है, सो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। क्या लिखा है वचन में? तुम्हारा पिता यह जानता है मांगने से भी पहले, मतलब आपने अभी मांगा ही नहीं है। यह वचन बहुत ही खास है, उन खास लोगों के लिए है जो परमेश्वर के हैं। जी हां, मांगने से पहले जानता है तुम्हारी आवश्यकता क्या है, मतलब उन्हें मांगने देता भी नहीं है और उन्हें दे देता है। ये उसका तरीका है काम करने का, ये उसका स्वभाव है। एक और वचन को हम लोग पढ़ लेंगे, 1 Corinthians चैप्टर 12 एंड वर्स 11 को, 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय और वचन 11। यहां पे लिखा है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। जिसे वो चाहता है उसे बांट देता है। ये जो मैं वचन बता रहा हूं, दरअसल ये वचन उसके वरदानों के संदर्भ में लिखा गया है।
प्रभु के वरदानों के विषय में, लेकिन इसमें हम परमेश्वर की शैली को समझ रहे हैं, उसके काम करने के तरीकों को समझ रहे हैं कि किस प्रकार परमेश्वर अपने खास लोगों के लिए, अपने चुने हुए के लिए काम करता। हमने मत्ती में पढ़ा कि मांगने से पहले तुम्हारी आवश्यकता जानता है, मतलब आपने मांगा भी नहीं और फिर भी आपको दे देता है। और दूसरी बात हमने देखा कि जिसको चाहता है वो देने वाला परमेश्वर है, जिसको चाहेगा उसको बांट देगा, उसको दे देगा। ये उसका तरीका है, जिसको चाहेगा उसको देगा। ये उन लोगों के बारे में है जिनके लिए परमेश्वर विशेष काम करना चाहता है। ये मांगते नहीं परंतु उन्हें दिया जाता है। मैं कुछ उदाहरणों के साथ आपको समझाना चाहूंगा ताकि आपके दिमाग में, आपके हृदय में एक प्रकाश आए, ताकि आप इस बात को जो मैं समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, इसे आप समझ पाएंगे। वे मांगते नहीं लेकिन उन्हें दिया जाता है। मैं बात करता हूं मरियम की। क्या मरियम ने यीशु को मांगा था कि प्रभु मुझे एक उद्धारकर्ता मेरे ही पेट से जन्म ले, मैं उसकी मां बनने का सौभाग्य लेना चाहती हूं? क्या मरियम ऐसी प्रार्थना कर रही थी कि एक विशेष स्त्री वो बन जाए, प्रभु यीशु मसीह की माता वो बन जाए, उद्धारकर्ता की इस पृथ्वी पर माता वो बन जाए? क्या वो ऐसी प्रार्थना कर रही थी? बिल्कुल भी नहीं। उसने मांगा ही नहीं परंतु उसे दिया गया। पता है क्यों? क्योंकि वो एक विशेष स्त्री है, एक विशेष विश्वासिनी स्त्री है। प्यारो, ये खास लोग हैं, ये मांगते नहीं हैं, इन्हें दिया जाता है। उसने प्रार्थना करके प्रभु यीशु मसीह को नहीं मांगी थी, फिर भी उसे दिया गया। प्रभु यीशु मसीह उसे दिया गया। मैं अगर बात करूं अब्राहम के बारे में, क्या अब्राहम ने पुत्र मांगा था? क्या अब्राहम ने प्रार्थना की थी कि मुझे एक संतान देना? वो तो यहां तक तैयार था कि दमिश्क की एलियाजर उसके साथ में था और सोच रहा था कि यही मेरा वारिस बनेगा। तब जाके प्रभु ने कहा नहीं, ये तेरा वारिस नहीं बनेगा, तुझे एक संतान मैं दूंगा। समझ रहे आप? उसने मांगा तो नहीं, प्रार्थना तो नहीं कि मुझे एक संतान दे। वो जो था उन बातों में प्रसन्न था, खुश था। लेकिन बाइबल हमें सिखा रही है उसने मांगा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसे वो पुत्र दिया जिसके द्वारा पूरा विश्व उसकी संतानों से भर गया, आशीषमय लोगों से भर गया। मेरे प्यारो, ये खास है, मरियम खास है, अब्राहम खास है, ये विशेष लोग है, इनके लिए परमेश्वर ने काम किया। अगर मैं बात आदम की करूं, आदम भी परमेश्वर का खास था। बाइबल सिखाती है हमें आदम परमेश्वर का विशेष था। क्या आप जानते हैं आदम ने पत्नी नहीं मांगी थी? आदम ने पत्नी के लिए प्रार्थना नहीं किया था कि प्रभु आप कुछ भी करो लेकिन मेरी शादी करवाओ, मुझे पत्नी दो। आदम ने कोई पत्नी नहीं मांगा, लेकिन परमेश्वर ने उसकी जरूरत महसूस किया कि इसका अकेला रहना ठीक नहीं है और इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा, और उसने उसको पत्नी दिया। उसने मांगा नहीं, उसको दिया। समझ रहे आप? बाइबल बता रही हमें ये खास लोग, ये मांगते नहीं है, इन्हें दिया जाता है। मैं एक और विशेष बात बताऊं आपको, कलीसिया के बारे में, आपके और मेरे बारे में। हमने उद्धार मांगा नहीं, हमें उद्धार दिया गया। यह उसकी महाकरुणा का फल है। हालेलुया। हमने ना उद्धार मांगा, हम तो उद्धार से भागते थे, हम उद्धार पाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को दिया और हमारे लिए वो आया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और हमें वो उद्धार दे जो हमने मांगा भी नहीं था। ये उसकी दया है, उसने हमें चुन लिया, हमने उसे नहीं चुना है। हालेलुया। आप समझ रहे मेरे प्यारो, मांगते नहीं है, उन्हें दिया जाता है। ऐसा आखिर परमेश्वर करता क्यों है? क्योंकि उसका प्रेम हमारी जरूरतों को महसूस करता है और वह हमें दे देता है। हालेलुया। उसका प्रेम हमारी आवश्यकताओं को महसूस करता है। यह खास है। इसलिए हमने मत्ती 6 में पढ़ा कि तुम उनके समान बकबक करने वाले मत बनो, है ना? वो लिखा है वचन में कि तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारी आवश्यकताओं को वो जान लेता है। ऐसे खास लोग हैं मेरे प्यारो। हम कई बार ये भूल जाते हैं कि मैं परमेश्वर के राज्य में कौन हूं, किस प्रकार से हूं। हम अपने स्वभाव को, अपने आप को इस प्रकार से बना लेते हैं कि बस हमें चलना है जहां ये पूरा प्रवाह बह रहा है, ये पूरी लहर बह रही है, उसी दिशा में बहे। नहीं,
हमें रुकने की आवश्यकता है, हमें सोचने की आवश्यकता कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। यदि मैं उसकी इच्छा के अनुसार चलूं, यदि उसकी आज्ञा का मैं पालन करूं, यदि उसको मैं प्रसन्न करूं, तो परमेश्वर की नजर में मैं बहुत स्पेशल बन जाऊंगा, मैं खास बन जाऊंगा। और यदि मैं खास बना तो प्रभु बराबर मेरी जरूरत जान लेगा। मुझे क्या चाहिए, कब क्या चाहिए, मेरे जीवन में क्या होना चाहिए। हमारे जीवन के ऐसे बहुत सारे फैसले होते मेरे प्यारो, जो परमेश्वर खुद लेता है। वो हमारे ऊपर नहीं रखता उन फैसलों को, जैसे कि पैदा होना, जैसे कि मर जाना और बहुत सारी बातें वो हमारे ऊपर नहीं रखता है। वो खुद फैसला लेता है हमारे जीवन के विषय में। ठीक इस प्रकार से परमेश्वर के चुने हुए लोगों के बारे में वो खुद फैसला लेता है। आपको क्या चाहिए। मैंने आपको मरियम का उदाहरण दिया, अब्राहम का उदाहरण दिया, आदम का उदाहरण दिया, और भी बहुत सारे उदाहरण बाइबल में बताती है जिन्होंने मांगा तो नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उनकी जरूरत महसूस किया और उन्हें वो तमाम बातें दे दिया। ये उसका प्रेम है मेरे प्यारो। खास लोगों की ये खासियत होती है, ये खासियत होती है कि वे मांगते नहीं है, उन्हें दिया जाता है परमेश्वर की ओर से। क्या कलीसिया आज खास बनने को तैयार है? क्या आज विशेष बनने को तैयार है कलीसिया? आप बैठे रहेंगे, आप दुआ में रहेंगे, आप परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे और परमेश्वर आपकी जरूरतें महसूस करेगा और आपको कब कितना क्या चाहिए वो सब प्रोवाइड करना आरंभ कर देगा, क्योंकि उसका नाम है यहोवा ईरे, उपाय करने वाला, प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो आपके लिए उपाय करेगा मेरे प्यारो। ये है खास लोगों की पहली खासियत। आइए दूसरी खासियत के बारे में बात करते हैं। दूसरी खासियत, जी हां, दूसरी खासियत परमेश्वर की ऐसी है, मतलब एक खास लोगों की ऐसी, खुदा के खास लोगों की ऐसी है दूसरी खासियत कि ये लोग खुदा की मर्जी पूरी करते हैं, खुदा की मर्जी पूरी करते हैं और वह उन्हें इनाम दे देता है। ये खासियत है, समझ लेना पड़ेगा। इन बातों इतना आसान मत समझिएगा। पहली खासियत मैंने बताई, वे मांगते नहीं है, उन्हें दिया जाता है। और दूसरी खासियत पढ़ रहे हैं कि वे खुदा की मर्जी पूरी करते हैं और खुदा उन्हें, परमेश्वर उन्हें इनाम दे देता है। जी हां, इनाम देता है। ये एक खासियत है कि आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलते हो, परमेश्वर की मर्जी पूरी करते हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है हम विश्वासियों के जीवन में। कई बार हम इसी बातों की तरफ में अनदेखा करते हैं। मैं कैसा जी रहा हूं, मैं कैसा चल रहा हूं, क्या मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा मिल रही है, क्या परमेश्वर की मर्जी पूरी हो रही है, यह बात जानना बहुत जरूरी होता है। जो प्रभु की मर्जी के अनुसार नहीं चलते हैं, परमेश्वर उन्हें रिजेक्ट कर देता है, उन्हें अलग कर देता है। लेकिन जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलते हैं, उसके मन को भाते हैं, परमेश्वर उनको, उनसे प्रसन्न हो जाता है और उनको वह इनाम देता है। अगर मैं बात दाऊद की करूं, प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय और वचन 22 ऐसा कहता है, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 13 एंड वर्स 22 ऐसा कहता है, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य इशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। मुझे इशै का पुत्र दाऊद मेरे मन की इच्छा के अनुसार मिल गया है, मन के अनुसार मिल गया है, वो मेरे मन की इच्छा पूरी करेगा। मतलब मेरी मर्जी के अनुसार मिला है, मेरी मर्जी पूरी करेगा। दाऊद से परमेश्वर बड़ा प्रसन्न था और दाऊद ने परमेश्वर की मर्जी पूरी किया। प्रभु ने कहा कि दाऊद मेरे मन के अनुसार है, मेरी मर्जी पूरी करने वाला है। यह महत्व की बात है कि आप मर्जी पूरी करते हो। हम रोज की प्रार्थना में प्रभु की सिखाई भी प्रार्थना करते हैं कि हे हमारे पिता, जैसे आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती वैसी पृथ्वी पर भी हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज आए। जब हम ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं, क्या हम उसके बारे में चलते भी हैं कि हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चले? तेरी मर्जी हम इस पृथ्वी पर पूरी करें, तेरे मर्जी के अनुसार चले। जब आप परमेश्वर की इच्छा और उसकी मर्जी के अनुसार जब आप चलते हो, तो बाइबल हमसे बात करती है कि परमेश्वर उन्हें इनाम देता है। और दाऊद को परमेश्वर ने वो इनाम दिया, वो प्रतिफल दिया, वो सर्वोच्च नाम दिया, वो सारे महत्वपूर्ण औंधा परमेश्वर ने दाऊद को दिया, महत्वपूर्ण हिस्सा दाऊद को दिया और दाऊद को एक विशेष व्यक्ति बनाया। उद्धारकर्ता की वंशावली में दाऊद को एक विशेष व्यक्ति बनाया। मेरे प्यारो, जो खुदा की मर्जी पूरी करते हैं, खुदा उन्हें इनाम देता है। हालेलुया। ये होते हैं
खास लोगों की खासियत वे मर्जी चलते हैं। अगर मैं एक और खास की बात करूं, कौन था खास? प्रभु का सबसे खास प्रभु यीशु मसीह। प्रभु का सबसे खास है प्रभु यीशु मसीह, एकलौता पुत्र। और उस एकलौते पुत्र के बारे में स्वयं परमेश्वर ने गवाही दिया। क्या गवाही दिया? मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 3 और वचन 17 में ऐसा कहा, और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा बहुत खास है, बहुत खास है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रभु यीशु मसीह ने पिता की मर्जी पूरी किया और पिता ने यीशु को इनाम दिया। क्या? अपने सिंहासन के दाहिनी ओर बिठाया, अपनी गोद में बिठाया और पृथ्वी का अधिकारी बनाया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार पुत्र यीशु मसीह को दिया। हालेलुया। प्यारो, मर्जी पूरी करते, ये खास लोग हैं। जो खास होते हैं वो प्रभु की मर्जी पूरी करते हैं, मर्जी पूरी करते हैं। हनोक के बारे में बाइबल बात करती कि हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और परमेश्वर हनोक से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे उठा लिया गया। समझ रहे आप? मर्जी पूरी किया, परमेश्वर ने हनोक को इनाम दिया, परमेश्वर ने हनोक को इनाम दिया। बाइबल सिखा ये खास है, ये खासियत है। कई बार इन खासियत की तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। मेरी खासियत क्या है? एक मैं विश्वासी हूं तो मेरी खासियत क्या है? क्या खासियत मेरी होना चाहिए? किस बात से मुझे पहचानना चाहिए दुनिया में? हम इन बातों पर अनदेखा करते हैं। सूबेदार के बारे में बाइबल उदाहरण बताती है। एक सूबेदार जो सेवक बीमार था और सूबेदार आकर बात करते, प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरे छत तले आए, यही से कह दे ताकि मेरा सेवक वहां पे चंगा हो जाए, कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। यीशु ने कहा पूरे इजराइल में ऐसा विश्वास मैंने किसी का नहीं देखा। ये बहुत स्पेशल है, ये बहुत खास है। इस आदमी का विश्वास ये बहुत खास है। प्यारो, परमेश्वर की मर्जी पूरी करने वाले बड़े खास होते हैं, बड़े खास होते हैं। अय्यूब के बारे में बाइबल बात करती कि अय्यूब परमेश्वर की मर्जी पूरी करने वाला व्यक्ति था, इसलिए उसके जीवन में संकट भी आया, तब भी उसने प्रभु की मर्जी पूरी किया और अंत में परमेश्वर ने उसे बहुत ही सुंदर प्रतिफल दिया, क्योंकि अय्यूब ऐसा जिया जिससे परमेश्वर की मर्जी पूरी हुई। हालेलुया। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं आज? क्या इन बातों का संदर्भ है समझने का? क्योंकि कई बार हम अपनी कीमत नहीं समझते हैं। हमारे लिए यीशु ने अपना दाम चुकाया है, फिर मैं कौन हूं? मैं परमेश्वर के राज्य में कौन हूं? मैं परमेश्वर के राज्य में कैसा हूं? हम ये अपनी कीमत नहीं समझते हैं। हम संसार के लोगों के समान भटकते रह जाते हैं और विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं बहुत सारी बातों के लिए। अभी तक मैंने 2 बातें बताया आपको। पहली बात बताया कि खास लोगों की खासियत यह है कि वे मांगते नहीं, उन्हें दिया जाता है। क्या आप जानते हो ऐसी बहुत सारी बातें जो आपने मांगी नहीं लेकिन परमेश्वर ने आपको दिया है? ढूंढो तो आप पाओगे। वो कौन सी बातें थी, उनको ढूंढो, आप पाओगे कि यस, ये तो मैंने मांगा भी नहीं था, लेकिन कैसा प्रभु ने मेरे लिए चमत्कार किया, कैसा प्रभु ने मेरे लिए इंतजाम किया। ये खास है। आप बनिए ना खास, हम बनते ना खास ऐसे प्रभु के नजर में कि मैं खास बनूंगा प्रभु, मैं कलीसिया हूं, तूने दाम देकर चुन लिया, मैं खास बनूंगा, मरियम के समान, अब्राहम के समान, आदम के समान मैं खास बनूंगा। मैंने दूसरी बात बताया कि खुदा की मर्जी पूरी करने वाले ये लोग हैं, खुदा की मर्जी पूरी करने वाले लोग हैं, और इन्होंने मर्जी पूरी करते गए और परमेश्वर इनसे प्रसन्न होता रहा और इनको प्रतिफल, इनको इनाम देता रहा। क्या आज आप अपने इनाम से वंचित है? क्या आप स्वर्ग में मिलने वाले इनाम से वंचित है? जब तक जीवन मिला है एक प्रयास कीजिए। कौन सा? प्रभु की मर्जी पूरी करने का। रात और दिन सोचे कि प्रभु मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं आपकी मर्जी पूरी करूं और मैं खास बन जाऊं। प्रभु सबको खास नहीं बोलेगा, सबको खास नहीं बोलेगा। उसके पीछे सैकड़ों लोग चलते थे, उसमें से कुछ खास लोग थे, जैसे कि 12, जैसे कि 3 खास लोग थे। मेरे प्यारो, परमेश्वर की नजर में आइए हम खास बने। आप ऐसे गुणों से गुजरोगे जो आप आज हम सीख रहे हैं तो निश्चय आप खास बनोगे। और खास लोगों की प्रार्थना ही कुछ खास होती है, खास लोगों के काम भी कुछ खास होते हैं। हालेलुया। तीसरी बात बता के मैं खत्म करना चाहता हूं खुदा के खास लोगों के बारे में। ये इनकी खासियत जान रहे हम लोग, ये इनकी खासियत जान रहे। तीसरी बात, वे सिर्फ वचन के भरोसे जीते हैं। जी हां, इनकी खासियत होती है, ये खुदा के खास लोगों की खासियत होती है, ये सिर्फ परमेश्वर के वचन से ही जीते हैं।
दूसरा कोई बात का इनके लिए मायने नहीं रखता है और दूसरी कोई बात इनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। जो कुछ है वचन, बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया है और वचन से हमें जीना है। देखिए भजन 119 का 57 निकालिएगा। जी हां, साम 119 एंड वर्स 57, जहां लिखा है, यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन बता रहा है हमें, भजनकार ये कहता है कि परमेश्वर मेरा भाग है और इसलिए मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। ये वे लोग हैं जो खुदा के खास है, ये सिर्फ वचन के भरोसे जीते हैं और वचनों के अनुसार चलने का निश्चय करते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने का। आपके और मेरे जीवन में दूसरा कोई बात का महत्व नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक बात का, परमेश्वर के वचन का। परमेश्वर के वचन का महत्व जब जिनके जीवन में रहता है, बाइबल सिखाती है कि उन पर भूख और प्यास असर नहीं करती है, क्योंकि वचन के भरोसे बैठे हैं, वे वचन के भरोसे जीते हैं। वचन उनके लिए बहुत मायने हैं। भूख और प्यास उन पर असर नहीं करती है। परमेश्वर ने एलिया को बोला कि यहां से निकल और उस नाले के पास जाके रहे, वहां मैं तेरे लिए कौवे को आदेश दिया, वो तुझे रोटी खिलाएगा और वहां का पानी तू पीते रहना। वो खाने पीने के चक्कर में नहीं रहा, वो भूख और प्यास का असर नहीं हुआ एलिया पर। और जब वहां खत्म हो गया, प्रभु ने कहा ठीक है, यहां से निकल, सारपत नगर को चला जा, वहां तेरे खाने पीने का मैंने इंतजाम किया है। हालेलुया। प्यारो, भूख और प्यास का असर नहीं, क्योंकि ये जीते ही है परमेश्वर के वचन के भरोसे। क्या आप वचन के भरोसे जी रहे हैं? क्या आपके लाइफ में सिर्फ वचन का इतना महत्व है कि दूसरी किसी बात का महत्व उसके आगे कुछ नहीं है? वचन आपके लिए है, आज्ञा आपके लिए है, आपके लिए परमेश्वर का प्रकाशन आपके लिए है और आपको उसको थाम के रहना है, थामे रहना है और किसी भी बात का असर नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा की गई शैतान के द्वारा, तो यीशु ने जवाब दिया पुराने नियम से वचन में से कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन से जिंदा रहेगा। क्यों? ये परमेश्वर का बड़ा खास है, प्रभु का पुत्र है और वो कहता है मैं वचन से जिंदा रहूंगा। हम वचन से जिंदा रहेंगे। भूख और प्यास का असर उनके ऊपर नहीं करता, उन लोगों पर जो सिर्फ वचन के भरोसे जीते हैं। क्या आज आप परमेश्वर के खास है? और खास है तो आपकी खासियत यह होना चाहिए। आप पहचानिए, ऐसे लोग आपके आसपास मिलेंगे, कुछ लोग जिनके लाइफ में सिर्फ वचन वचन और वचन होता है और वे वचन के भरोसे होते हैं, वचन को अपना जीवन मानते हैं और वचन के अनुसार ही वे चलते हैं। जी हां, वचन के भरोसे जीते हैं ऐसे लोग। इनके बारे में मैंने बताया, भूख प्यास असर नहीं करती है, इनके ऊपर कठिनाइयां और मृत्यु का भी असर नहीं होता है। जी हां, जो वचन के भरोसे जीते हैं उनके ऊपर कठिनाइयों का, जीवन में आने वाली बहुत सारी कठिनाइयां और मृत्यु का भी असर नहीं करते हैं। कलीसिया ने पौलुस को घेरा और कहा, बहुत विनती किया कि पौलुस यरूशलेम जाने की बात मत कर, अब यह भी तेरे बारे में भविष्यवाणी हुई है कि वहां तेरे खिलाफ कुछ योजना बनाई जा रही है, तुझे वहां मारा जाएगा, तुझे वहां पे तकलीफ दी जाएगी, तू वहां पर मत जा। पौलुस का क्या कहना था? प्रेरितों के काम 21वां अध्याय और 13 वचन, बुक ऑफ एक्ट्स 21 चैप्टर एंड वर्स 13 में लिखा गया है, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया कि क्या तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा मन तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए यरूशलेम में ना केवल बांधे जाने के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। हालेलुया। खासियत देखिए, परमेश्वर के लोगों की खासियत देखिए, सिर्फ वचन के भरोसे है। वचन के सामने वे मृत्यु को नहीं देखते हैं, कठिनाइयों को नहीं देखते हैं, वचन उनके सामने है। 3 बातें बताया, हालांकि और भी बातें हैं, लेकिन 3 बातें हमें समझना होगा आज कि खास लोगों की खासियत। क्या आपको खास बनना है प्रभु के? जो स्टेज पर दिखता है वो खास नहीं होता है, जो पॉपुलर होता है वही खास नहीं होता है, जिसकी चर्चा होती है वही खास नहीं होता है। खास तो वो होता है जिनके अंदर 3 बातें पाई जाएगी आज के तारीख में प्रभु के नजर से। मैंने 3 बातें से बताया आपको आज, खुदा के खास। पहली बात, वे मांगते नहीं, उन्हें दिया जाता है। हम ऐसे बनेंगे, मरियम ने ना मांगा ना अब्राहम ने मांगा, उनको तो दिया गया। बाइबल में से बहुत सारे लोग उन्हें मांगा नहीं, उन्हें तो दिया गया। प्रभु आपको देगा, जिसको चाहता उसको बांट देता है, वो आपको चाहता है और आपको देगा। खास बनिए, खास बनिए परमेश्वर के। इसके लिए क्या करना पड़ेगा?
बाइबिल को पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, पवित्र जीवन जिए, आज्ञाकारिता का जीवन जिए। परमेश्वर की नजर में आप स्पेशल बन जाओगे और आपके मांगने से पहले आपकी जरूरत प्रभु समझना शुरू कर देगा और आपको देना, परमेश्वर बांटना, आपको कब क्या कितना चाहिए सब देना शुरू कर देगा। दूसरी बात हमने सीखा, खास लोगों की खासियत कि वे खुदा की मर्जी पूरी करते हैं और वह परमेश्वर उन्हें इनाम देता है। एक मकसद हमारा होना चाहिए, मैं खुदा की मर्जी से जीऊंगा, खुदा की मर्जी ही मेरे लाइफ से पूरी होगी, चाहे कुछ भी हो। खुदा की, प्रभु की मर्जी पूरी हो। ऐसा जीते हो तो आप खास हो, बहुत स्पेशल हो। हनोक को कौन पहचानता बाइबल में? उसके आगे तो उसका वर्णन भी नहीं है, एक या दो बार वर्णन मिलता है, पर उठा लिया गया क्योंकि वो प्रभु के साथ चलता था। उसने प्रभु को प्रसन्न किया, परमेश्वर की मर्जी पूरी किया। यस, आप और मैं को शायद कोई पहचानता नहीं है, मैं बताऊं आपको, स्वर्ग पूरा पहचानेगा आपको। पृथ्वी पहचानेगी नहीं, पूरा स्वर्ग पहचानेगा अगर आप परमेश्वर की मर्जी पर आज का जीवन, पृथ्वी का जीवन जी रहे हो। हालेलुया। तीसरी बात हमने सीखा था कि ये जो खास लोग हैं, इनकी खासियत यह है कि ये सिर्फ वचन के भरोसे जीते हैं। इनके लिए कोई बातें मायने रखती नहीं है, सिर्फ वचन। क्या आपके लिए सिर्फ वचन मायने रखता है? प्रभु की प्रतिज्ञा, प्रभु के प्रॉमिस मायने रखते हैं? बस तो आप खास है। जांचिए अपने आप को। आप साधारण से खास बनने की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करें। परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको मजबूत करेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है तू बहुत स्पेशल होगा, प्रभु के नजर में तू बहुत खास होगा। आइए हम लोग दुआ करें, खास बनने के लिए दुआ करें। आइए हम सब खास लोग मिलके खास प्रार्थना करें, प्रभु मुझे तू विशेष व्यक्ति बना, खुदा का खास जन मुझे बना, ताकि मैं तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होने वाला बनूं। दुआ करेंगे। प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद करते पिता कि आपने हमसे बेहद प्यार किया है, बेहद आपने हम पर अनुग्रह किया प्रभु जी, और आपके दया के कारण पिता परमेश्वर आप हमारी जरूरतों को महसूस करते हो और हमारे लिए इंतजाम करते हो। हमने तो मांगा भी नहीं, फिर भी आपने दिया। हमने तो उद्धार भी नहीं मांगा, लेकिन आपकी दया इतनी हुई प्रभु कि आपने हमें उद्धार दे दिया, हमें क्षमा कर दिया, हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। प्रभु जी धन्यवाद, तूने हमारा बोझ उठाया प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, हमें खास बना कि आप आपकी मर्जी पर चलने वाले बने, आज्ञा का पालन करने वाले बने, पवित्र जीवन जीने वाले बने और खास व्यक्ति बन जाए। यस प्रभु, संसार में नामी बनने से बेहतर है कि प्रभु के राज्य में मैं नामी बन जाऊं और उसकी मर्जी पर चलूं। प्रभु मुझे खास बना, अनुग्रह मांगता हूं पिता परमेश्वर। जैसे हमने सीखा कि जो खास होते हुए सिर्फ वचन के भरोसे जीते हैं, प्रभु इस दुनिया में हमें तेरा ही भरोसा है, तेरे वचन का भरोसा है। प्रभु सारी बातें झूठी है, लेकिन आपका वचन सच्चा है। प्रभु जी हम आपके वचन के भरोसे हैं। वचन हमें खिलाएगा, वचन हमें पिलाएगा, वचन चलाएगा, वचन जिलाएगा, सब कुछ करेगा। और हमें सीखा कि किस प्रकार प्रभु जी हम वचन के भरोसे जी सकते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता कर पिता राजा, ये तीन बातें हमारे अंदर में पूरी कर, ताकि हम ऐसे व्यक्ति बन जाए प्रभु के खास। जब आप बादलों पर आए प्रभु, तो हम सब आपके संग बादलों पर उठा लिए जाए। प्रभु अपने विशेषों को लेने आएगा और हम विशेष लोग उठा लिए जाएंगे, ऐसा विश्वास करते पिता। जो अयोग्यताएं हमारे अंदर है उसे आप निकालिए, हमें योग्य बनाइए। धन्यवाद स्तुति करते, धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।